जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ कोई भी वीडियो है फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी किया करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी किया करें। अब आपको अपने साथ आज से तकरीबन 15 साल पहले जो मेरे सुपर स्टोर पे डकैती हुई, उस वाक़े का आपके साथ अहवाल शेयर करूँगा। हुआ यूँ कि मैं अक्सर, चूँकि मिडिल ईस्ट में भी रहा था बैंक में, तो वहाँ पे आदत है लोगों को कि दोपहर को लोग लाजम कलूला करते हैं। 1 से लेकर 4-5 बजे तक लोग छुट्टी करते हैं। मैंने भी वापस आके तकरीबन, सर्दियों में तो शॉर्ट पीरियड रखा ब्रेक का, लेकिन गर्मियों में 3-4 घंटे स्टोर बंद करके तो खाना खा के कलूला करके तो फिर आता था। इस तरह जब मैंने स्टोर खोला तो सोनी एरिक्सन का मोबाइल नया नया आया था। टच स्क्रीन का उस वक़्त तसव्वुर तो नहीं था। हाँ, कलर स्क्रीन आ गई थी। छोटी सी वीडियो होती थी 10, 15, 20 सेकंड की। तो मैंने नया नया लिया, वो तकरीबन 12 या 15 हज़ार का था। तो मैं उसके मुख्तलिफ़ ऑप्शन चेक कर रहा था, मेरा ध्यान मोबाइल पे था। इतनी देर में एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि निगाह नीचे रखनी है, ऊपर नहीं देखना। मैं समझ गया कि गड़बड़ है। इससे पहले ये बताता चलूँ कि मेरे भाई का साथ रेस्टोरेंट था। मैंने पाँव के नीचे इमरजेंसी बेल लगवाई हुई थी कि जब मैं ये बेल बजाऊँ तो आप समझ लेना कि स्टोर पे कोई हादसा, कोई डकैती या कोई ऐसा इवेंट है कि मैं बेबस हूँ और मजबूर हूँ। जब उसने अगले लफ्ज़ बोले कि ऐसे करो, जो भी है वो एक लिफाफे में डाल दो। मैंने अपना कैश का ड्रॉअर खोला, पैसे मैंने लिफाफे में डालने शुरू कर दिए। वो मेरे सर के ऊपर खड़ा था, मैंने उसका सही तरह चेहरा भी नहीं देखा। खैर, मैंने 7 पाँव से बटन को पुश कर दिया। 7 भाई के रेस्टोरेंट पे बेल हो गई। मेरा छोटा भाई जो पुलिस में ऑफिसर है, उसने बेल की आवाज़ सुनी। वो 2 लड़कों के साथ मेरे स्टोर में एंटर हो गया। बकौल उसके उसने जब देखा तो वो शख्स काउंटर पे खड़ा था और उसने मास्क लगाया हुआ था। भाई को समझ आ गई कि कोई गड़बड़ है, लेकिन उसने कवर के लिए एक आदमी बाहर भी रखा था जो दरवाजे के कोने में खड़ा था, स्टोर की मेन एंट्रेंस के। उसने, भाई ने, जो मेरे काउंटर पे खड़ा था डकैत, उसको पीछे से ओवर पावर करने की कोशिश की, अपने बाजुओं में जकड़ लिया तो वो तकरीबन बेबस हो गया। 2 लड़के और भी थे स्टोर के, वो परे खड़े देख रहे थे। इतनी देर में जो डकैत का साथी था कवरिंग, वो बाहर से अंदर आया। उसके हाथ में लोडेड पिस्तौल थी, तो उसने सीधा फायर भाई पे किया। भाई ने उसको ऐसे बाजुओं में जकड़ा हुआ था, तो जो फायर लगा वो एक कंधे से लग के कंधे के दूसरे हिस्से से निकल गया, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज रखा कि गोली रीढ़ की हड्डी को टच नहीं की। इस तरह भाई की गिरफ्त ख़त्म हो गई और वो नीचे गिर गया। अब जब वो गिरफ्त से आज़ाद हुआ डकैत, तो उसने भी अपनी पिस्तौल निकाली और जो बाकी 2 लड़के थे उनकी तरफ उसने फायर किया। वो फायर उसने पाँव में किए। कुछ बाटल पड़ी हुई थी, कोई और चीज़ थी, वो क्रैश हो गई, डैमेज हो गई। तो उस लड़के को रान में गोली लगी जो हमारे रेस्टोरेंट पे मुलाजिम था। अब भाई गिरा हुआ था, तो उस डाकू ने सीधा फायर किया, लेकिन वो गोली चली नहीं। फिर उसने दूसरा फायर किया सीधा भाई पे, इत्तेफाक से वो भी गोली नहीं चली, अल्लाह ताला ने बचा लिया। इस तरह जो अगला फायर था उसने मेरी तरफ किया। मैं पहले नीचे झुका हुआ था। जब मैंने देखा कि ये मेरी तरफ गन की है तो मैं काउंटर के पीछे नीचे बैठ गया। इस तरह वो फायर मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। बाहर लोग कुछ देख रहे थे, लेकिन वो आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस तरह उन्होंने 5-6 मिनट में अपना एक्शन मुकम्मल किया
اور وہاں سے باہر جو بائک کھڑی تھی 125 بغیر نمبر پلیٹ کے، اس پہ بیٹھے اور وہ فرار ہو گئے۔ بائک کو فوراً دوست ہاسپٹل لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا تھا جیسے بلڈ نکل رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو محفوظ رکھے۔ سول اسپتال لے گئے، انہوں نے ایمرجنسی میں ڈیل کیا۔ شکر ہے خدا کا کہ اس کی جان بچ گئی، لیکن تقریباً 1.5-2 ہفتے وہ ہاسپٹلائز رہا۔ اس طرح ایک خوف جو ہمیشہ پھر میرے ساتھ ساتھ رہا۔ آپ کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے روڈ پہ بھی بیٹھنا ہے۔ مقدمہ درج کرایا، لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا۔ پکڑا بھی جائے تو آپ اگر اسے پہچان بھی لیں، کہہ بھی دیں، تو آپ عدالتوں میں جائیں، دھکے کھائیں، دشمنی بنائیں، اور کسی وقت پھر وہ آپ کو گزرتے ہوئے شوٹ کر جائیں، تو جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً آپ یہ واقعہ سن کے اداس بھی ہوں گے، مغموم بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔